जी ने उत्तर प्रदेश में 70 लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। एक बच्ची पैदा हो गई थी नो मैंस लैंड पे नेपाल में, मुझे स्वयं भेजा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये है संवेदनशीलता। उन्होंने स्वयं मुझे भेजा कोविड काल में कि वो गरीब है महिला और वो वहाँ है, तो उसकी मदद करने का काम किया। अरे आपको पता है, ये भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, घूस लेते हुए पकड़े गए थे। नितिन गडकरी घूस लेते हुए भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे। भ्रष्टाचार में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था उस जमाने में, और आज वो क्या है, मंत्री हैं। ये भगवान राम के चंदे में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चंदे में। और नहीं, हमारी पार्टी में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जैसा ईमानदार नेता पेन के नोक के बराबर भी दाग नहीं है। ये लगातार षड्यंत्र करके बदनाम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने फैलाया था कि 58 एसडीएम यादव हो गए। क्या फैलाया था कि नहीं फैलाया था जनता में? तो क्यों नहीं? आज तो मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार है। मैं सदन में कई बार योगी आदित्यनाथ से सवाल कर चुका हूं कि आप वो दीजिए 58 एसडीएम कहाँ यादव है। ये कहते थे कि सारे यादव इंस्पेक्टर हैं, सारे यादव कलेक्टर हैं, और कहते थे कि सभी जातियों को भड़काते थे कि आपके बेटे को कलेक्टर बनाएंगे। तो पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद का बेटा कहाँ कलेक्टर है, कश्यप का बेटा कहाँ कलेक्टर है, प्रजापति का बेटा कहाँ कलेक्टर है, नाई का बेटा कहाँ कलेक्टर है, विश्वकर्मा का बेटा कहाँ कलेक्टर है। ये भ्रम और झूठ फैलाने वाली पार्टी। न मुख्तार अंसारी को लिया है, न अतीक को लिया है। ये इनका अरे इनकी सूची देखी आपने? कभी सवाल किया क्या? आपने सवाल किया नहीं? कभी मुख्यमंत्री से सवाल या बीजेपी के नेता से सवाल किया कि उनकी जो सूची जारी हुई, पहला नाम किसका है, उनके ऊपर मुकदमे है कि नहीं है? दूसरा नाम किसका है, उनके ऊपर मुकदमे है कि नहीं है? उनके गृह मंत्री ने हत्या की है कि नहीं की है किसानों की? उनके बेटे ने हत्या की, क्या बर्खास्त किया आज तक? और ये बताइए ना, ये इनका आपराधिक क्रिकेट खेल रहा था मुख्यमंत्री का रिश्तेदार चिन्मयानंद, जो जिस तरीके से आपने देखा होगा, सारे देश ने वीडियो देखा, इनका गृह मंत्री किस तरीके से महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहा था, बेटियों के साथ में। आज तक क्या जेल गया? बताइए ना। मुख्यमंत्री, इसीलिए तो उनको नहीं परिवार का दर्द पता है। सिलेंडर 1000 का हो गया, सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया, मिट्टी का तेल तो गायब ही हो गया, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया। और बताइए ना, ये किसान नौजवान, इसीलिए तो नौजवानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं। बताइए, रोजगार मांगने पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य लोग नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी खाली चली जाती है। और जो रेलवे की भर्ती जो सेंट्रल ने की थी, उन लोगों ने अपना रिजल्ट मांग की तो उनको लाठियों से पीटा गया, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। इसी जगह पे किसानों ने भी जब 1 वर्ष बैठे रहे, उनके लिए कीले लगवाए गए थे, क्या क्या नहीं, कांटे लगवाए गए थे। उसके बाद में 700 किसानों की मौत हुई, 700 किसानों की मौत हुई। ये निर्दयी सरकार है। अगर इनके परिवार होता तो इनको पता होता माँ बाप क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। बेटे को सजा मिल गई, बाप धमका रहा, अब बाप के कहने पे हुआ। बाप ने पहले ही उन्होंने क्या कहा था, उनके पिता ने पहले ही धमकाया था कि हम देख लेंगे, इनको वो कर देंगे, किसानों को धमकी दी थी। उसके बाद में बेटे ने गाड़ी से कुचलने का काम किया, और अब SIT की रिपोर्ट आ गई, उस पर सवाल कर दिया पत्रकार ने। तो पत्रकार को नहीं धमकाया क्या? ये बीजेपी के लोग धमकाएं पत्रकारों को, गाली दें, मारे, जेल भेज दें, तो भी आप लोग नहीं सवाल करेंगे। स्वास्थ्य में अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने न किया होता तो उत्तर प्रदेश में कोई घर से बीमार आदमी को ले जाने वाला नहीं था। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि 108 नंबर आ रही थी एम्बुलेंस, वही लेके जा रही थी। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी कि कोविड काल में कोई नहीं निकल रहा था तो 100 नंबर की गाड़ी निकल रही थी। ये माननीय अखिलेश, ये टेक्नोलॉजी है, ये सोच है माननीय अखिलेश यादव जी की। और जो IT सेल की अभी बात कर रहे थे, अरे माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी टेक्नोलॉजी से सब चीजें डेवलप की हैं। और महिलाओं के लिए 1090 चलाने का काम किया, जो मोबाइल से लोग परेशान करते थे उनके तक के लिए। आपके जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस चलाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, और तो सरकार चली गई। ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है। माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादियों ने ही किया था। आपका पर्चा 1 रुपए में इलाज कराने का काम समाजवादियों ने करने का काम किया।
आपकी जांचें मुक्त करने का काम किया, दवाइयां देने का काम किया, अस्पताल बनवाने का काम किया। ये बता दे कौन सा अस्पताल इन्होंने बनाया? जितने अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी ने बना दिए वो भी नहीं चलाने की स्थिति में। इनके गोरखपुर में एम्स बनवा के खड़ा करवा दिया था, आज तक चला नहीं पाए, और अपना अस्पताल बनवा रहे हैं। योगी जी अपना अस्पताल बनवा रहे हैं। वो चाहते एम्स ना चले, हमारा अस्पताल चले, इसलिए वो नहीं एम्स का। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो लखनऊ में, राजधानी में लोहिया अस्पताल, कैंसर इंस्टीट्यूट, मेदांता और राजनारायण अस्पताल, पता नहीं कितने, केजीएमयू का एक्सटेंशन किया, पीजीआई का एक्सटेंशन किया, और सेफई जैसी जगह भी पीजीआई बनवाया, रायबरेली में जमीन दी पीजीआई के लिए, और कितने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। और जितना स्वास्थ्य सेवाओं में, आप अपने अस्पताल पूछ लीजिएगा जाके डॉक्टरों कि यहाँ आप अलीगढ़ में पूछ लीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में क्या सुविधाएं मिलती थी, इन्होंने क्या दे दिया। इन्होंने तो ट्रामा सेंटर सारी जगह बने, सारे जगह पूरे प्रदेश में ट्रामा सेंटर, 55 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम केवल बदनाम किया गया। नकल में अभी तो जब परीक्षाएं हुई थी तो बीजेपी के नेता क्या काम किया, पकड़ गए नहीं। और उसके बाद में 20 पेपर, अयोग्य मुख्यमंत्री 20 पेपर लीक करा चुके हैं, पता है आपको? परीक्षाओं के 20 पेपर लीक हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट लीक हुआ उसमें लगभग 20 लाख लोग बैठे थे। ये एक भी भर्ती करा पाए क्या? ये भर्ती नहीं करा पाए। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को जो परमानेंट माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था उनको बेरोजगार कर दिया। उतने भी तो शिक्षक नहीं भर्ती कर पाए। इन्होंने तो बेरोजगारी का, बेरोजगार कितने हो गए उत्तर प्रदेश में, सारे बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए। किसान, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। साथ ही साथ में माननीय अखिलेश यादव जी ही एक उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का विजन साफ किया। HCL जैसी कंपनी बना के लखनऊ की राजधानी में खड़ी की, अमूल जैसी फैक्ट्री लगाने का काम किया, एक्सप्रेसवे दिए, एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द मंडियां दी जिससे किसानों की फसल बिक सके, और उन्होंने एक रोजी रोजगार से जोड़ने का काम किया। गांव किसान के लोगों को डेयरियां देने का काम किया था, बिना ब्याज के डेयरियां 5 साल तक लोन देने का काम किया था। आपकी बिजली सिंचाई मुक्त करने का काम किया, और किसानों का बीमा 5 लाख का करने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी, और महिलाओं को, गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलेगी 1500 रुपये महीना, 18,000 रुपये साल, और सिंचाई मुक्त होगी, लैपटॉप बटेगा, पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल होगी, और भी जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा वो आपको सब पता लग जाएगा। और क्या क्या चीज़। लैपटॉप से याद आया, जो पिछली बार आपके लैपटॉप बांटे गए थे उसमें सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर चलता था और एक ही फोटो दिखती थी अखिलेश यादव की, उसके अलावा कुछ चलता ही नहीं। उसको हटा भी नहीं पाएगा कोई, हटा नहीं पाएगा, पर उसके अलावा काम भी नहीं हो रहा था उसमें। आपने किसी लैपटॉप वाले के इंटरव्यू लिया आपने? नहीं, लैपटॉप वाले नहीं, मैं कह रहा हूँ उस लैपटॉप वाले से इंटरव्यू तो लीजिए। आज भी लैपटॉप काम कर रहा है, और नहीं, अखिलेश यादव ही दिख नहीं रहे। अखिलेश यादव के अलावा कोई हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में इतने लैपटॉप किसी ने नहीं बांटे होंगे अपने छात्र छात्राओं के, दुनिया में। क्या काम भी तो करने चाहिए, कहाँ नहीं काम कर रहा? एक सिंगल, एक नहीं, लोगों का कहना नहीं, ये बीजेपी के अंधभक्त कह रहे होंगे। ये आपको आज भी चलने वाला लैपटॉप, एक सिंगल स्टूडेंट को ले आ दो जिसने लैपटॉप पाया और काम न कर रहा हो। स्टूडेंट की ही बता रही हूं मैं, स्टूडेंट से आप एक नाम तो यहाँ पर नहीं, नाम नहीं, आप नहीं, किसी ने अंधभक्त ने कह दिया होगा, बता दिया होगा स्टूडेंट हूँ मैं। वो बीजेपी के अंधभक्त बने हुए घूम रहे हैं, वो कुछ भी बन के बोल सकते हैं। झूठ बोलने का IT सेल पे पता नहीं कितनी फर्जी आइडिया चल रही है। हर जात की ID बना दी, हर नाम की ID बना दी, और वो अपना परोसते रहते हैं IT सेल पे। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी का आज भी लैपटॉप काम कर रहा है, इन्होंने कहा लैपटॉप देंगे, डाटा फ्री देंगे, कहाँ डाटा फ्री मिल गया? लैपटॉप मिल गया? नहीं मिला। इन्होंने बाद में टेबलेट दिया है कुछ लोगों को, और उस टेबलेट का कोई उपयोग ही नहीं, वो तो पहले ही दिन बेकार हो गया। तो उसमें तो चिप भी लगा दी। क्या बात कर रहे हैं? तो कौन चला रहा? कोई नहीं चला रहा। माननीय अखिलेश यादव जी का लैपटॉप आज भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा लैपटॉप फिर हम देंगे, उनकी तरक्की के लिए योजनाएं बनाने का काम करेंगे, और बीजेपी करा नहीं रही।
बीजेपी नहीं करा रही जाति जनगणना, न ही आरक्षण लागू करे कि ये सारी सरकारी संस्थानों को बेचे दे रहे हैं। ये बताइए, इनको भारतीय रेल अच्छी नहीं लगती, अडानी रेल अच्छी लगती है। इनको चौधरी चरण सिंह का लखनऊ में एयरपोर्ट अच्छा नहीं लगता, इन्होंने अडानी एयरपोर्ट कर दिया। इनको LIC नहीं अच्छी लगती, इनको ITI पॉलिटेक्निक सरकारी संस्थान अच्छे नहीं लगते, ये प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं और कह रहे थे देश बिकने नहीं देंगे। ये काला धन ले आ नहीं पाए, नौकरियां दे नहीं पाए, अब नाकामी छुपाने के लिए अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं। 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग अभी तक मुझे बीजेपी की नहीं दिखाई पड़ी। जो विकास दिखाई पड़ रहा सड़कों से लेके पुल तक, वो माननीय अखिलेश यादव जी का विकास दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने तो विनाश किया है, जहां जाते हैं विनाश की बातें आती हैं। खैर विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव हुआ था पिछला, तो आपकी लगभग 9,500 वोट आए और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे? 2012 में बीजेपी की जमानतें जब्त होती थी, 2012 में बीजेपी 5,000 वोट पाती थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इतना काम किया है। और आप देखना इस बार समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव और हमारे गठबंधन के घटक दलों के साथ में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और बीजेपी दहाई भी नहीं पार करेगी। बीजेपी सरकार मैंने बता दिया, ये घोषित इमरजेंसी है। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जो बैकवर्ड का नेता है, दलितों का नेता है, किसानों का नेता है, मजदूरों का नेता है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने निकला है, उनको हेलीकॉप्टर से उड़ने नहीं दिया जा रहा। अब इनके उप मुख्यमंत्री आज जिस जनपद अलीगढ़ में बैठा हूं, यही हेलीकॉप्टर से लोग आए। ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है क्या? ये अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन जनता जान चुकी है। जनता इनको वोटिंग का इंतजार कर रही है। देखना 10 तारीख से शुरुआत होगी यहाँ से, और 10 तारीख से शुरुआत होगी और अगले मार्च में 10 तारीख को बीजेपी का सफाया हो चुका होगा। देश के गृह मंत्री घर घर जाकर वोट की मांग करते हैं। अरे गृह मंत्री तो बताइए, गृह मंत्री क्या थे? गृह मंत्री से पहले वो क्या थे? उनको लोग किस नाम से पुकारते थे पता है? हमें नहीं पता, बताएं आप। गृह मंत्री का आप रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, आज तक ऐसा गृह मंत्री नहीं मिला होगा, ना केंद्र का ना राज्य का। आपने देखा होगा राज्य के गृह मंत्री ने तो किसानों को कुचलवा दिया और पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनको धमका दिया, और बड़े वाले गृह मंत्री वो तो डेली धमका रहे हैं। आप बताइए, उनकी पहचान ही धमकाने से। तो ये गुंडों की सरकार है, बदमाशों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, और बिना परिवार वालों की सरकार है। जो परिवार नहीं चला सकता वो सरकार नहीं चला सकता। इसीलिए इनको महंगाई नहीं पता लग रही, इसीलिए सिलेंडर हो गया 1,000 रुपए का, सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया, डीजल पेट्रोल 1,000 को पार कर गया। ये है सरकार। इसलिए उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और गठबंधन के साथ में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पब्लिक का कहना है कि 2,000 का सिलेंडर होगा तो भी हिंदुत्व के लिए हम खरीदेंगे। ये पब्लिक नहीं कह रही, ये अंधभक्त कह रहे हैं। हाँ, ये अंधभक्त कह रहे हैं। वो अंधभक्तों के लिए आंखें खोलने का काम हो जाएगा। बीजेपी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है। इनके पास अनाप शनाप पैसा बहुत है। अभी देखा होगा पीयूष जैन के यहाँ बीजेपी का 200 करोड़ रुपए पकड़ा गया, और वो 200 करोड़ रुपए वही खर्चे के लिए आया था चुनाव में। मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का हर नौजवान, इनके पास क्या IT सेल करेंगे जब आदमी नहीं बचे? इनके बीजेपी के लोग इनको गाली दे रहे हैं, इनके बीजेपी के लोग इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। मैं गया था गांव, वहां लोगों ने बैनर लगा दिया कि बीजेपी का आना मना है। तो ये क्या करेंगे? IT सेल पर जैसे वर्चुअल चल रहा है, डिजिटल चल रहा है, उसको लेकर जमीनी स्तर पर सपा क्या कर रही है बताइए। समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा होगा डिजिटल रैली हमारी डेली हो रही है। आप समाजवादी पार्टी का पेज खोलिए, डेली डिजिटल रैली। लखनऊ से भी हमारे बड़े बड़े नेता लगातार संबोधित कर रहे हैं डिजिटल रैली में, और मैंने स्वयं हमारे जो पिछड़े वर्ग के जितने हैं
और हमारे संगठन जितने फ्रंटल है सभी वर्चुअली भी बात कर रहे हैं, जनसंपर्क में भी लगे हैं, सारे लोग डोर टू डोर भी लगे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी तो आज निकले थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, अब मुजफ्फरनगर में, मेरठ में थी। ये इसीलिए तो रोक रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है, घबराहट है, बीजेपी की हार का डर सता रहा है। अब लोहियावादी, समाजवादी, अंबेडकरवादी और चौधरी चरण सिंह वादी सब एक हो गए हैं, इसलिए इनको घबराहट है। इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सफाया होगा पहले चरण से, और पहले चरण से जब सफाया होगा और आखिरी में जाते जाते जमानतें जब्त होंगी। अलीगढ़ में कितनी सीट ला रहे हैं? अलीगढ़ में 7 की 7 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन। किस आधार पर कह रहे हैं? अरे जनता बोल रही है, जनता बोल रही है, और बीजेपी की नाकामी बोल रही है। बीजेपी का नाकामी खेत खलिहानों तक में बोल रही है, किसान बोल रहे हैं, नौजवान बोल रहे हैं, पिछड़े बोल रहे हैं, अगड़े बोल रहे हैं, दलित बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं। ये तो अघोषित मंजरी पत्रकारों तक को नहीं बख्शा। कोई सच्चाई दिखा दे तो उस पर मुकदमा, उसके घर में ईडी और सीबीआई की छापे। आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी के करीबियों के यहाँ छापे डाले, 4 दिन पड़ा, कुछ नहीं मिला। पत्रकारों पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कोई पत्रकारों पर। और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। जब माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के लिए निकलते हैं तो गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 बार निकले, गिरफ्तार कर लिया। आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क पे निकले थे, बीजेपी ने रुकवाने का काम किया। और उप मुख्यमंत्री इसी जनपद में अलीगढ़ में हेलीकॉप्टर से आए हैं। ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? ये जनता इनको जवाब देगी मुंह तोड़। इनकी जमानतें जब्त कराई, इनका घमंड, ये अंग्रेजों से भी बड़े हो गए। अंग्रेजों की हुकूमत से ज्यादा खतरनाक सरकार है बीजेपी। ये काले अंग्रेज हैं, इन काले अंग्रेजों को भी हटाएगी। गोरे अंग्रेजों को भगा दिया, उनके जासूस बैठ गए अब यहाँ उत्तर प्रदेश और देश की गद्दी पे। इन काले अंग्रेजों को भी हटाने का काम करेगी जनता। हमारा मुख्य मुद्दा है जाति जनगणना। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हम जाति की ऐसी रोक लगा सके। आपको छन्ना में खंडवार क्या स्थिति है? खंडवार में बहुत बढ़िया पूरा काम सब्जी ले कर लो, मैंने नहीं देखा जितना अच्छा इस बार माहौल है। और पश्चिम से हवा चलाओगे, पूरब में आंधी और तूफान और सुनामी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। अपने हक अधिकार, पिछड़े, दलित, अगड़े, किसान, नौजवान, देख रहे हो नौजवानों को लाठी से मारा जा रहा नौकरी मांगने पे, किसानों को कुचला गया। अब और क्या बचा? आतंकवादियों के साथ में भी ऐसा व्यवहार नहीं करोगे जैसा नौजवानों के साथ में किया और किसानों के साथ में। किसानों को तो कुचल दिया। इसलिए इस बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को हटाओ और माननीय अखिलेश यादव जी को लाओ। समाजवादी पार्टी आवाज माननीय अखिलेश यादव जी 3,05,000 देते थे, उसको घटा के इन्होंने, योगी ने कर दिया 1,20,000। एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं था। बताओ कोई समाज का कैबिनेट मंत्री था? हमारी सरकार थी तो 8-8, 10-10 मिनिस्टर हुआ करते थे, 8 मिनिस्टर। और पता है राज्यसभा भी बनाया। जब एक राज्यसभा बनता था तो भी माननीय विशंबर प्रसाद निषाद, देख रहे हो जरा न्यूज लगाना कोई। माननीय अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दे रहे हैं, उनके गांव-गांव में लोग घूम रहे हैं। वो लोग मैंने देखा बीजेपी के लोग, उनका आज दिनेश शर्मा का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड हुआ अलीगढ़। और उनके ये जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ना निकल पाए। इसके लिए हेलीकॉप्टर रोका जा रहा, इसके लिए जगह जगह हम लोगों को रोका जा रहा। हमारी मीटिंगें नहीं होने दी जा रही। अब वो मीटिंगें कर रहे हैं, उनके सब लोग मीटिंगें कर रहे हैं, हमारी मीटिंगें नहीं हो सकती। आप देख लो ना, उनकी मीटिंगें हो रही, हमारी मीटिंग को परमिशन नहीं मिल रही। और इसलिए ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों को, मैं क्या कह रहा हूँ, कितना षड्यंत्र हो रहा। ये षड्यंत्र
बहुत कर रहे हैं, अपने लगे हैं लगातार दौरा कर रहे हैं सैकड़ों गाड़ी लेके, और माननीय अखिलेश यादव जी निकलते हैं तो उन पे रोक लगाई जाती है।